सेक्शन 97 आज पढ़ना है, ठीक है, सेक्शन 97 पढ़ना है। 97 की भी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। बस प्रोसीजर के रूप में जो यहाँ सेक्शन लिखा है बहुत हल्के से इसको हम पढ़ लेंगे, बट इसको आप अपने लिए हल्के में न रखिएगा, दिमाग में हमेशा मेंटेन रहना चाहिए कि 97 है क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। 97 से बस इसको जो प्रोसीजर में लिखा है वो अपनी जगह की बात सिंपली अभी हम पढ़ लेंगे, बट एक चीज़ इसके साथ जुड़ करके जो प्रश्न आती है वो चीज़ कहती है कि इस बात को, इस सेक्शन को आप हल्के में मत लीजिएगा, और वो जुड़ करके आती है मिनी हैवियस कार्पस, ठीक है, मिनी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, हम जानते हैं हैवियस कार्पस नाम की एक रिट है, आर्टिकल 32(2)26 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये स्पेशल अथॉरिटी दी गई है रिट्स जारी करने की, फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स के भंग होने पर, ठीक। अदर राइट्स सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ता है 32 प्लस 139, और 226 में हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स किन्हीं का भी वायलेशन हो रहा हो तो रिट जारी करने की अधिकारिता है, और उन रिटों में हैवियस कार्पस भी आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रिट्स में ये बहुत चर्चित रहता है, ठीक है। तो 97 को मिनी हैवियस कार्पस कह रहे हैं, लघु बंदी प्रत्यक्षीकरण कह रहे हैं, रिट नहीं कह रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण कह रहे हैं। तो मतलब वहीं से गंभीरता इसकी समझ में आ जाती है कि संवैधानिक तरीके तो हैं हमारे पास अपने राइट्स को प्राप्त करने के लिए, कोई भी उसका वायलेशन कर रहा है, कहीं से भी भंग हो रहा है, लेकिन प्रोसीजर्स में भी उस टाइप की बातें लिखी हुई हैं। जैसे आप देखिए 24 आवर की बाउंडेशन आर्टिकल 22 में भी लगाई गई है, तो सीआरपीसी में आपको कई जगहों पर 24 आवर मिला, ठीक है। यानी लॉ में भी विधि बना करके लोकल लेवल पर भी, निचले स्तर पर भी हमको सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुरूप हमारे एक्ट्स की जो रचना की गई है उसी में। अब बात आई हैवियस कार्पस के लिए, अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम जा रहे हैं, रिट्स के माध्यम से जा रहे हैं, तो हमें जो है हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हो सकता है हमारा घर बहुत दूर हो, बट 97 के माध्यम से हमें अपने क्षेत्र के भीतर, ठीक है, जो हमारा लोकल एरिया है वहीं पर बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी सुविधा दिलाई जा रही है। ये टारगेट जो वहाँ था उसको पूरा करने का प्रयास है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी सुविधा दिलाई जा रही है। किस प्रकार दिलाई जा रही है, यही मुख्य बात है। और मज़ेदार बात देखिए कि ये अथॉरिटी दी गई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, ठीक है। 97 में जो अथॉरिटी दी गई डीएम साहब को दी गई, एसडीएम साहब को दी गई, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दी गई। तो ये लोकल एरिया में आपको उपलब्ध है, ठीक है। यानी कि हर एक समय हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बट कई ऐसे माध्यम हैं, प्रोसीजर्स हैं, अदर सब्सटेंटिव लॉज हैं, जिनके माध्यम से यहीं पर, ठीक है, अपने लोकल एरिया में ही हमको ऐसी सुविधाएं विधियों के माध्यम से दी जा रही हैं। वैसे ही 97 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उसके लिए क्या लिखा गया, बड़ी स्पष्ट बात है, बहुत स्पष्ट बात लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या है, ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है कि परिरोध जो है अपराध की कोटि में आता है। बड़ा अच्छा है, कन्फाइंड अंडर सम सर्कमस्टांसेज, ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध, ये जो कन्फाइनमेंट है उसी के बारे में स्पष्ट तौर पर कहा गया है, ठीक है, कि वो कन्फाइनमेंट किसी ऑफेंस से जुड़ा हुआ है। ये जो परिरोध है ये एनी ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस की कैटेगरी में आने वाला है, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है, तब 97 का उपयोग किया जाएगा। और इसके लिए सर्च वारंट, इशू ए सर्च वारंट,
ठीक, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको मैं बताता हूं कि कितनी छोटी सी चीज पूछता है फिर भी हम लोग गलत कर देते हैं। फिर ये 97 में निकाला गया जाएगा क्या, सर्च वारंट। ठीक है, सर्च वारंट निकाला जाएगा। ठीक, कई बार प्रश्न आता है, ठीक, प्रश्न में सर्च वारंट पूछ रहा है, किस सेक्शन से रिलेटेड है, ठीक, कोई बात लिखा, हमारे दिमाग में जैसे ही वारंट शब्द देखे, ठीक है, वो वारंट अरेस्ट वारंट में पहुंच गए। कई बार ह्यूमन एरर्स होती हैं, ह्यूमन होने के नाते मिस्टेक्स हो जाती है, तो ह्यूमन को थोड़ा सा अप टू डेट रखिए ताकि ऐसी मिस्टेक्स ना हो। सर्च वारंट की बात करता है, ना तो ये डॉक्यूमेंट्स के सर्च वारंट की बात करता है, ना ये अरेस्ट वारंट की बात कर रहा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति परिरुद्ध है और वो जो परिरोध है, कन्फाइनमेंट है, वो ऑफेंस से जुड़ा हुआ है, उसके लिए तलाशी वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, उसके लिए तलाशी वारंट जारी कर सकता है कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ये इस सेक्शन की स्पेशलिटी है। ठीक है, इमीडिएट टेकन बिफोर ए मजिस्ट्रेट, जैसे ही वो मिले तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे और देखा जाएगा कि जो बातें कही गई हैं वो सही थी या नहीं सही थी। ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने न्यूज़ में और तमाम तरीके से देखा होगा, ठीक है, घर में किसी न किसी को कन्फाइन कर दिए, जो है परिरुद्ध कर दिए हैं, निकलने नहीं देते हैं, मतलब फैमिली स्तर तक भी अगर सूचना मिलती है। ठीक है, हर किसी को मानव होने के नाते बहुत से अधिकार मिले हैं, बाकायदा आप संविधान में पढ़ रहे हैं। ठीक, अब फैमिली के गार्जियन का ऐसा अधिकार नहीं है कि वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने परिवार के लोगों के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार करे कि वो अपराध की श्रेणी में आने वाला परिरोध बन जाए। ठीक है, ऐसा परिरोध वो कर सकता है फैमिली का हेड होने के नाते, जो उसके फैमिली के लिए बेहतर हो, बट ऐसा कन्फाइनमेंट कर दे कि अपराध की कैटेगरी में आ जाए, तो ऐसा इजाज़त नहीं है। कई बार आप देखे होंगे दरवाज़ा तोड़कर खुलाया जाता है और कई न्यूज़पेपर्स में बहुत सी ऐसी बातें निकलती हैं कि परिवार के किसी सदस्य को 2-4 साल से बंद किए थे, बात लीक होते होते बाहर आ गई, या इस टाइप की तमाम बातें जो है निकल करके आती हैं। ठीक, उसके साथ साथ जो आप समझ रहे हैं एक सामान्य तरीके से, वहाँ तक इस धारा का उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल सिस्टम में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, तीनों लोगों को, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के दोनों मजिस्ट्रेटों को पावर दी गई है कि ऐसी भी व्यवस्थाएं आप बनाए रखिए, किसी का इस प्रकार परिरोध नहीं होना चाहिए, कन्फाइनमेंट नहीं होना चाहिए कि वो अपराध की श्रेणी में आ जाए। अगर अपराध की श्रेणी में आ जाता है तो आप सर्च वारंट जारी करके उचित कार्यवाही कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक, बस यही छोटी सी बात है। बस ये है कि अगर इसको आप दूर दूर तक देखेंगे, सोचेंगे, किसी कोई बात मीडिया के जरिए चर्चा में आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करिए, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 97, ठीक, 98 एक स्पेशल बना दिया गया। ठीक है, 98 को और स्पेशल बना दिया गया। ठीक है, आपने पढ़ रखा है, आर्टिकल 15 के 3rd क्लास में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि महिलाओं बच्चों से संबंधित विशेष विधि बना सकती है राज्य। तो यहाँ पर 98 में एक स्पेशल विधि बना दी गई। सामान्य जनरल लॉ 97 में है, एक स्पेशल लॉ के रूप में 98 में क्या लिखा गया, पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एबक्टेड फीमेल, यानी कि अपहरित महिलाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई। ठीक, यहाँ भी अपहरित महिलाओं को सर्च किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं का मामला थोड़ा ज़्यादा गंभीर होता है, इसलिए एक स्पेशल धारा ही बना दी गई कि भाई उनके लिए और थोड़ी सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर है पावर टू कंपेल restoration of abducted females। ठीक है, यानी अपहरित स्त्रियों के लिए स्पेशली लिखा गया 98। ठीक है, क्या लिखा गया, और एक और कैटेगरी स्त्री या, ठीक है, स्त्री या, ठीक है, बिलो 18 ईयर्स, ठीक है, 18 वर्ष से कम, ठीक है, फीमेल चाइल्ड,
ठीक। अब देखिए प्रीलिम्स भी ध्यान में रखना ही रखना है, तो प्रीलिम्स में यही बात आती है, ठीक है, कि क्या क्या कंटेंट लिखे हुए हैं, इस धारा के अनुसार क्या सही है, इस धारा में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे आपके 50-60 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के दौरान। तो अगर कंटेंट नहीं मेंटेन करके चल रहे हैं तब भी गड़बड़ हो जाएगी। भाव को समझे, बात को समझे, अच्छी बात, बट कंटेंट भी मेंटेन करके चलना है, ठीक है। कोई भी, ठीक है, वुमेन हो या फीमेल चाइल्ड हो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, ठीक, तो उनके लिए अब इनको क्या किया गया है, अपहरित जो स्त्रियां हैं, ठीक है, अनलॉफुल, ठीक है, अनलॉफुल भी यूज कर दिया गया, अनलॉफुल भी यूज कर दिया गया, एब्डक्शन के साथ साथ अनलॉफुल, ठीक है, शब्द को भी यूज कर दिया गया है। पर्पज कैसा है, विद विरुद्ध है, ठीक है, विद विरुद्ध पर्पज से निरुद्ध कर रखा गया है, ठीक है उसको। तो उन सभी पर्पज के लिए, उन सभी पर्पज के लिए अब बात आती है, एक स्पेशल बात जोड़ी गई। इतने धाराएं आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सर्च वारंट से रिलेटेड, अरेस्ट वारंट से रिलेटेड, फॉर फ्यूचर से रिलेटेड तमाम चीज़ों को आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ एक स्पेशल बात जोड़ी गई है, यहाँ एक स्पेशल बात जोड़ी गई है कि ये कार्यवाही सेक्शन 98 कब सक्रिय होगी, उसके लिए कभी भी मत भूलिएगा, ठीक है। क्या ना भूलिएगा, ठीक है, शपथ पर परिवाद किया जाना, ठीक है, शपथ पर परिवाद किया जाना, कंप्लेंट मेड ऑन ओथ, ठीक है, यह बात कभी मत भूलिएगा। कंप्लेंट मेड ऑन ओथ, ठीक, शपथ पर जब परिवाद किया जाता है तब तब डीएम, एसडीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, ऐसा कंप्लेंट किसको किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। इनको कंप्लेन करने पर 98 में ये सक्रिय हो जाएंगे और ऑर्डर दे सकेंगे कि तुरंत स्वतंत्र कराया जाए, और जो भी लीगली उसका संरक्षक है, विधिपूर्ण भार साधक है, उसके चार्ज में उसे सौंप दिया जाए। यदि आवश्यक है तो फोर्स का भी, बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, कंटेंट बहुत है इसलिए आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है, कंटेंट्स को छोड़कर आप नहीं चल पाएंगे, ठीक। वोमेन भी लिखा हुआ है, फीमेल भी लिखा हुआ है, और एज भी दी हुई है बिलो 18 ईयर, दोनों बातें आर करके लिखी हैं, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा गया है ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि स्पष्ट तौर पर आईपीसी में डिफाइन किया गया है, मेल या फीमेल की जब बात होगी तो एनी एज की बात होगी, किसी भी आयु की बात होगी, स्पेसिफिक कहीं जरूरत हो तो है। तो यहाँ फीमेल लिखना भी पर्याप्त था, बट दोनों बातें लिखी हैं। आवश्यकता गंभीरता की हो सकती है, ठीक है, कि कुछ ज़्यादा ग्रेविटी वाला कोई केस हो तो उसमें ऐसी कुछ बेनिफिट मिल जाए, जल्दी काम हो जाए, उसके लिए हो सकता है लिखा हुआ हो। तो ये सेक्शन 97, सेक्शन 98 प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में रेफरेंस आ सकता है या शार्ट नोट आ सकता है उस टाइप से, क्योंकि खंड वाले क्वेश्चन आपके बढ़ते जा रहे हैं, अदरवाइज प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो बताइए, ठीक है। तो ये इतनी बातें इस चैप्टर में जो है ज़्यादा ज़रूरी थी, जो आपने पढ़ लिया, ठीक, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, ठीक है, वो बातें आपने पढ़ ली।